हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को सभी लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं रोज आपके लिए ऐसे ऐसे लीगल वीडियो लाता हूं जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की होती हैं और उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रखता हूं, एक शॉर्ट लॉ लेक्चर आपके सामने रखता हूं जिससे आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा मैं आपको कानून की जानकारियां भी समय समय पर देता रहता हूं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है और इस जानकारी का सबसे ज्यादा अभाव भी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की जानकारी कोई देखना ही नहीं चाहता, कोई सुनना ही नहीं चाहता, जिसकी वजह से सारी समस्या होती है। देखिए दोस्तों, आज के समय पे जो भी ऐसे केस दर्ज होते हैं जो फॉल्स होते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है वो आप सबको पता है। आप सभी लोग कमेंट्स में बताते हैं कि सर मेरा इतने में सेटलमेंट हो रहा है, मेरा उतने में सेटलमेंट हो रहा है, या लड़की वाले मेरे से इतनी डिमांड कर रहे हैं। यानी आखिरी में बात यही है कि आपको सेटलमेंट पे आना है, यानी आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। यदि आप उतने पैसे पूरे दे देते हैं तो आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, वरना मामला सॉर्ट आउट नहीं होता। दूसरा दोस्तों, आप कितने परेशान रहते हो, सबसे बड़ी बात है ये हैरेसमेंट कितना होता है। और वो लड़की जिसने केस कर रखे हैं, जो वाइफ है, अगर वो प्रताड़ित है फिर तो वो वैसे ही हैरेस्ड है, और यदि वो प्रताड़ित नहीं है, फॉल्स केस कर रही है, तब भी उसका हैरेसमेंट होता ही है। माने या ना माने, अब मेंटेनेंस मिलने में 1-1.5 साल लग जाता है, तब तक उसका हैरेसमेंट ही तो हो रहा है। तो दोस्तों, ये सब चीजें जो भी हो रही हैं, इससे दोनों ही पक्षकारों को हैरेसमेंट हो रहा है, ये कंफर्म है, किसी को ज्यादा किसी को कम। और यहां पर हम गलत काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए, यहां पर हम सही काम करने के लिए आए हैं, लेकिन हम कुछ गलत चीजों में फंस करके गलत काम कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा सबसे एम मकसद क्या होता है किसी भी व्यक्ति का, वो ये होता है कि वो अपने जीवन में खुश रहे, उसके जीवन में शांति और सुकून हो। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में शांति और सुकून है और वो अपने जीवन में पूरे तरीके से खुश है, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा एक भी आदमी आप नहीं बता सकते जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सुखी है। दोस्तों, किसी के परिवार में झगड़े हैं, किसी के अपनी वाइफ के साथ झगड़े हैं, कहीं बाप बेटों के आपस में ही प्रॉपर्टी के झगड़े चल रहे हैं, कहीं पड़ोसी के साथ झगड़ा है, कईयों के घर पे बीमारियां हैं, कईयों की कुछ और प्रॉब्लम है, कईयों की कुछ और प्रॉब्लम है। यानी सभी लोग इस दुनिया में परेशान हैं। अब दोस्तों, एक छोटी सी लाइफ आपको मिली। अब इस छोटी सी लाइफ को यदि आप इन परेशानियों में गुजार दोगे, लड़ते झगड़ते, कलेश में, डिप्रेशन में, तो आपने क्या कमाया? इस जिंदगी से आपने क्या लाभ उठाया? कई लोग इसके विपरीत सोचते हैं कि सारी चीजें भाड़ में जाएं और वो लोग एंजॉय करने के नाम पे गलत काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई गलत काम करता है, गैम्बलिंग करता है, और कोई जो ऐसा बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, कोई बहुत ज्यादा स्मोक करता है और कहता है एक ही लाइफ है, जो करना है कर लो। ये भी गलत है। यानी दोनों ही तरह से यदि आप एक छोर पे जाकर के पहुंच जाएंगे तो चीजें गलत ही है। जीवन एक बैलेंस का नाम है, उस बैलेंस को जब हम भूल जाते हैं तो सारी चीजें गलत हो जाती हैं। अब दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं ना, हम खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं इधर उधर की चीजों में। यानी फॉर एग्जाम्पल, किसी की वाइफ है, वो उसको खुश रखने की कोशिश करता है, या कई बार वाइफ अपने हस्बैंड को खुश रखने की कोशिश करती है, कई बार हम अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, कई बार हम अपने माता पिता को खुश रखने की कोशिश करते हैं, कई बार हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आपसे कभी खुश हो नहीं पाते। आप पूरे जीवन लगे रहना, लेकिन पूरी तरह से कोई भी कभी भी आपसे संतुष्ट नहीं हो पाएगा, और ना ही आप किसी से संतुष्ट हो पाएंगे। और जब सामने वाला संतुष्ट नहीं होगा तो वही चीज आपको दुख देगी। तो कुल मिला के बात यह है कि आप किसी दूसरे को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, चाहे बच्चे हों, चाहे माता पिता हों, चाहे पत्नी हो। एक हद तक आप उन्हें गाइड कर सकते हो, उसके बाद उनको आपको फ्री छोड़ देना चाहिए, उनका डिसीजन, उनकी जिंदगी। यदि आप उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे तो पूरी जिंदगी आपकी रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए कट जाएगी, लेकिन कोई भी आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है। अगर आप वास्तव में खुश रहना चाहते हो तो खुद से प्रेम करना सीखो, और जब हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तो कोई चाह करके भी हमको दुखी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले। हमें जब अकेले रहने में खुशी मिलने लगती है, हम खुद से प्यार करने लगते हैं, कोई कुछ भी कर रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता। इसका यह मतलब बिल्कुल ना लें कि हम अपने बच्चों से प्यार ना करें या हम अपने माता पिता की जरूरतों को पूरा ना करें, सब कुछ करिए, लेकिन उसके बावजूद प्रेम अपने से करना शुरू कीजिए और दूसरे से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिए। जब आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि हाँ भाई ये हमारे लिए ऐसा करेगा, दुख तभी होता है। इस छोटी सी लाइफ में मकसद ये है कि भाई यहाँ पे आकर के अच्छे काम करो और साथ ही अपने स्पिरिचुअल पार्ट को मजबूत करो। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी से, वो लोग खुश है। आप उनको देखिएगा, उनके जीवन में अगर बीमारी भी आ रही वो तब भी खुश है, उनके जीवन में कोई मुकदमा आ रहा वो तब भी खुश है, उनको चोट लग रही वो तब भी खुश है, उनको खुशी मिल रही वो तब भी खुश है। लेकिन उनके अलावा पूरी की पूरी दुनिया उजाड़ पड़ी है, पूरी की पूरी दुनिया में चीखम चिल्लाहट मची पड़ी है, पूरी की पूरी दुनिया परेशान है, केवल वो कुछ चुनिंदा लोग ही खुश हैं। तो दोस्तों, यदि हम भी उन चुनिंदा लोगों की तरह ही बन जाएं तो हम भी खुश रहेंगे। इसका मतलब सब कुछ आएगा जीवन में, लेकिन आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप जितना भी समय
उस ईश्वर ने हमको दिया है, उस पूरे समय में हम बहुत खुश रहेंगे और अपने जीवन का भी पूरा आनंद उठाएंगे। अब दोस्तों स्पिरिचुअलिटी है कहाँ? स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है। चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क से हैं, चाहे आप किसी भी जाति से हैं, आप सबके अंदर उस ईश्वर ने समान चीज रखी हुई है। बात सारी है ढूंढने की। लड़ाई झगड़ा करके आप उसको नहीं ढूंढ सकते। देखिए ये बात तो क्लियर है, बहुत सारे लोग हमारे में से ऐसे भी होंगे, व्यूअर्स में से, जो ईश्वर को नहीं मानते होंगे, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है, सूरज, चांद, आसमान, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, जब इतना सब कुछ बन रहा है, हवा भी चल रही है, बर्फ भी आ रही है, इंसान मर भी रहा है और रोज इतने सारे जन्म भी हो रहे हैं, तो इतनी सारी व्यवस्था को चलाने के पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अब मान लो ईश्वर है तो ईश्वर है, नहीं मानो तो आप ये कह सकते हो कि कोई ना कोई शक्ति तो ऐसी है जो ये सारी चीजों को चला रही है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनके लिए वो ईश्वर है, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उनके लिए वो एक पावर है। लेकिन है तो ये तो कंफर्म है, इसको तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। जब वो पावर यहां विद्यमान है, अब उस पावर को अगर हम बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे नहीं मिलेगा। वो पावर आप ही लोगों के अंदर है, आपको अपने अंदर उस पावर को तलाश करना पड़ेगा। और जिस दिन उस पावर को आपने छू लिया, उस दिन के बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती। आप सदा आनंदित रहोगे, सदा खुश रहोगे। दोस्तों हम अगर थोड़ा सा बैक में जाएं, कुछ साल पहले की बातों को देखें, कुछ साल पहले जो कुछ हुआ हिस्ट्री में, उसी को देखें तो उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सभी जानते होंगे कि अभी जैसे होली आने वाली है, तो होली क्यों मनाई जाती है? उसका एक कारण है कि जो होलिका थी उसने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की थी और उसको यह वरदान प्राप्त था कि आग उसको जला नहीं सकती। वो प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ गई, लेकिन जब आग जलाई गई तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। तो ऐसी कौन सी ताकत थी कि आग भी प्रहलाद को नहीं जला पाई? दोस्तों ये ताकत वही क्रिएटिव पावर की थी, क्योंकि प्रहलाद जब हुआ था तो वो बचपन से ही बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल था और स्पिरिचुअलिटी से पूरी तरह से कनेक्टेड था, उस पावर से जुड़ा हुआ था। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक मुस्लिम फकीर थे सरमद शहीद। जब उनका सिर काटा गया तो उनको जरा भी मलाल नहीं था और उन्होंने कहा कि इस पल का तो मैं हमेशा से इंतजार करता था, आज मैं अपने मालिक से मिलूंगा, और हंसते हंसते अपना सिर कटवा लिया था। तो कौन सी ताकत थी जिससे वो डरे नहीं? वरना आम आदमी के तो सिर पे अगर बंदूक आप रख देंगे वो सब कुछ हर जगह साइन कर देगा, लेकिन उनके साथ ऐसी कौन सी ताकत थी? गुरु साहिबान कुछ समय पहले ही उन्होंने किस प्रकार से अपने बच्चों को कुर्बान किया, किस प्रकार से अपनी गर्दनें उतारी, ये सबको पता है। तो फिर कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने उनको इतनी हिम्मत दी कि वो अपने बच्चों को भी कुर्बान कर गए? मीराबाई को आप सब जानते हो। मीराबाई जब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी तो वो मेवाड़ की रानी थी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के बाद उसने सारा राजपाट छोड़ दिया, बोला सब बेकार है, क्योंकि वो एक्चुअल में उस पावर से जुड़ गई थी। तो जब आपको खजाना मिल जाए ना, तो फिर आप 5-10 रुपए की परवाह नहीं करते। वही चीज है ये, यानी आपको खुशियों का भंडार मिल जाता है। फिर आप इस दुनिया के लोगों से छोटी छोटी खुशियों की भीख नहीं मांगते फिरते, फिर तो आपके पास खजाना है। तो बात सारी वही है कि छोटी सी लाइफ है, इसको कैसे आपको बिताना है यह आपके ऊपर है। गलत काम करके बिताना है, कोर्ट कचहरी में बिताना है, डिप्रेशन में बिताना है, आपकी मर्जी है। जो चल रहा है चल ही रहा है। अगर अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो किसी भी तरह से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो। और साथ ही मैं आपको सतर्क भी करना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की खातिर किसी गलत व्यक्ति के पल्ले मत पड़ जाना। जैसे कि आपने देखा भी है, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ बनाया है, जो कि आज जेल में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें, दूर रहें। स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो पहले खोज करें, और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि यही रास्ता सही है, तभी उस रास्ते पे बढ़ें। तो दोस्तों ये लीक से हटके वीडियो था और मेरा मन कर रहा था कि इस वीडियो को बनाया जाए, क्योंकि दोस्तों स्पिरिचुअलिटी तो वो चीज है जिससे बड़े बड़े डाकू भी संत बन गए। तो फिर हम सब में से तो अधिकतर डाकू है भी नहीं, तो हम लोग क्यों नहीं सही रास्ते पे आ सकते? हम लोग क्यों नहीं सही खुशी को पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं, केवल ठानने की आवश्यकता है। और दोस्तों 2-4 लोग भी अगर इस रास्ते में लग गए ना, ये समझ के, ये सोच के जो आज मैंने बताया, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आप में होगी, जितनी बड़ी अचीवमेंट किसी भी तरह से और तरीके से नहीं हो सकती थी। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।